हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल न्यू रिफ्लेक्शन पे। आज हम 12वीं के बच्चों के लिए जिनका बोर्ड आ गया उनके लिए कुछ फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। आपने अभी तक क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, हम लोग भी जब 12th में थे तो लास्ट टाइम पे ये लगता था कि सब भूला भूला लग रहा है, लेकिन आपके लिए हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आप एग्जाम के 20-25 दिन जो बचे हैं उसमें आप इसे रिवाइज कर लीजिए और इसकी अलग से एक कॉपी बना लीजिए और उस पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल करके लिख लीजिए और जितने मात्रक हैं, बीमाएँ हैं, ये सब रट लीजिए, मतलब सब याद कर लीजिए। हम आपको क्वेश्चन बताते हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला है मतलब स्थिर स्थिर वैद्युतिकी चैप्टर है जिससे 8 नंबर के क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कूलाम का नियम। दूसरा है विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय व निरक्षीय स्थिति के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। तीसरा है गॉस का नियम एवं उनके उपयोग करके समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और चौथे में हमने आपको बताया कि इनके मात्रक के बारे में विद्युतशीलता का मात्रक याद कर लीजिएगा, विद्युत क्षेत्र का मात्रक याद कर लीजिएगा, विद्युत फ्लक्स का मात्रक याद कर लीजिएगा। अब हम देखते हैं चैप्टर फिजिक्स के चैप्टर दूसरे से कितने नंबर का कितना क्वेश्चन आता है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे 7 अंक का क्वेश्चन आता है। चैप्टर का नाम है विद्युत धारा और पहला क्वेश्चन है विभव परिवर्तन की परिभाषा। दूसरा है सिद्ध कीजिए कि निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत द्विध्रुव द्वारा विभव शून्य होता है, इसे सिद्ध करना है। तीसरा क्वेश्चन है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विभव परिवर्तन के बीच संबंध। ठीक है, और चौथा क्वेश्चन है अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु विद्युत विभव का सूत्र ज्ञात करना है आपको। ठीक है, फिर पांचवा क्वेश्चन है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र आपको बताना है। और फिर चौथा है मतलब पांचवा क्वेश्चन है कि आपको कुछ मात्रा ज्ञात करने हैं, विद्युत विभव और धारिता की मात्रा ज्ञात करके। अब हम आपको अब बताते हैं कि फिजिक्स के चैप्टर नंबर तीसरे के बारे में। इससे क्वेश्चन 8 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। इस चैप्टर का नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। पहला क्वेश्चन है अनोमीय परिपथ से आप क्या समझते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन है सेल के आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं। तीसरा है किरचॉफ का नियम। किरचॉफ का पहला दूसरा जितना नियम है सब आपको पढ़ के जाना है, उसका मात्रक और जितना डेरिवेशन है सब करके जाना है। फिर चौथा क्वेश्चन है अपवाह वेग की परिभाषा तथा विद्युत क्षेत्र में संबंध स्थापित कीजिए एवं ओम के नियम का उल्लेख कीजिए, मतलब ओम का नियम भी याद करके जाना, उसका डेरिवेशन भी। और फिर पांचवा क्वेश्चन है व्हिट स्टैंड क्षेत्र का सिद्धांत। इससे क्वेश्चन भी रिलेटेड आते हैं और इसको अच्छे से पढ़ के जाना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और कुछ आपके मात्रक हैं उसे याद करके जाना है, चालकता, ओम, धारा, प्रतिरोध। अब हम देखते हैं फिजिक्स के चैप्टर नंबर तीसरे के बारे में। इससे कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं। इससे 8 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। इस चैप्टर का नाम है विद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धाराएं। पहला क्वेश्चन है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा आपको करनी रहेगी। दूसरा क्वेश्चन हो सकता है बायो सैवर्ट का नियम तथा वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करना होगा आपको। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय की द्विध्रुव स्थिति ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त करना। चौथा क्वेश्चन है एम्पियर की परिपथ का नियम। ठीक है, और पांचवा क्वेश्चन है दो समांतर धारावाहिक चालकों के बीच कार्य करने वाले बलों का सूत्र ज्ञात करना होगा आपको। फिर पांचवा क्वेश्चन होता है चल कुंडली धारा मापी गैल्वेनोमीटर वोल्ट मीटर का वर्णन करने को। अब हम आपको अगले चैप्टर के बारे में बताते हैं जिसका नाम है चुंबकत्व एवं द्रव्य, और उसमें दूसरा चैप्टर भी सम्मिलित होता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। इससे दोनों चैप्टर मिलाकर 4 अंक के क्वेश्चन आते हैं। इसका है दिक्पात कोण, नमन कोण, भू चुंबकत्व की परिभाषा आपको याद करके जाना है। फिर इसके दूसरे चैप्टर में आते हैं भंवर धाराएं तथा स्वप्रेरण से आप क्या समझते हैं। फिर तीसरा क्वेश्चन है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित नियम आपको लिखने होंगे। फिर चौथा क्वेश्चन है धारावाहिक परिनालिकाओं के स्वप्रेरण गुणांक का सूत्र आपको लेकर जाना है, लेंज का नियम। अब हम आपको नेक्स्ट चैप्टर के बारे में बताते हैं इससे कि इन दोनों चैप्टर से कितने अंक आते हैं। इन दोनों मिलाकर 6 अंक आते हैं टोटल। इन पहला चैप्टर का नाम है प्रत्यावर्ती धाराएं तथा चुंबकीय विद्युत चुंबकीय तरंगे। इन पहला क्वेश्चन है विद्युत अनुनाद से आप क्या समझते हैं एवं विभवांतर का शिखर मान आपको याद करना है। फिर दूसरा क्वेश्चन है प्रत्यावर्ती धाराएं के वर्ग माध्य मूल का व्यंजक प्राप्त करना है। तीसरा क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर का सिद्धांत लिखना है। चौथा है प्रतिबाधा धारा एवं वोल्टता के बीच कालांतर। फिर चौथा क्वेश्चन है विस्थापन धारा क्या है, एम्पियर मैक्सवेल परिपथ नियम ज्ञात करना है। फिर पांचवा क्वेश्चन है विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है। अब हम आपको अगले चैप्टर के बारे में बताते हैं जो 7 नंबर का क्वेश्चन आता है चैप्टर से। चैप्टर का नाम है किरण प्रकाशिक एवं प्रकाशीय केंद्र। क्वेश्चन पहला है किरण प्रकाशिक माध्यम की वर्ण विक्षेपण क्षमता का सूत्र लिखना है। दूसरा है प्रकाश का अपवर्तन विचलन कोण से आप क्या समझते हैं, यानी इसका अलग और इसका अलग दोनों याद करना है। और तीसरा क्वेश्चन है किसी खगोलीय पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र ज्ञात करना है। और चौथा क्वेश्चन है निकट दृष्टि दोष और तथा दूर दृष्टि दोष का कारण एवं निवारण आपको लिखना है। फिर पांचवा क्वेश्चन है आवर्धन क्षमता से आप क्या समझते हैं और इसका व्यंजक प्राप्त करना है खगोलीय दूरदर्शी के मतलब कॉन्सेप्ट से।
अब हम आपको नेक्स्ट चैप्टर के बारे में बता रहे हैं जिसका नाम है तरंग प्रकाश की। इससे अकेले 6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, प्रकाश के व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, तरंगार्घ किसे कहते हैं। फिर इसी में हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत लिखना होगा। फिर इसी में ऐड है एक क्वेश्चन और कि एवं प्रकाश तरंगों के अपवर्तन परावर्तन की व्याख्या कीजिए। ठीक है, और चौथा क्वेश्चन है, फ्रिंज की चौड़ाई के लिए सूत्र ज्ञात करना है। फिर अगला चैप्टर इसमें है विकिरण तथा द्रव्य की दैत्य पद्धति। इससे भी 6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में। पहला क्वेश्चन है, दहली आवृत्ति, कार्यफलन, डेविएशन तथा जर्मन के प्रयोग आपको याद करके जाने हैं। तीनों अलग अलग क्वेश्चन है। फिर दूसरा है, डी ब्रॉगली के द्रव्य तरंग की अवधारणा की व्याख्या करनी होगी। फिर तीसरा क्वेश्चन है, प्रकाश विद्युत प्रभाव से आप क्या समझते हैं। आपको हम फिजिक्स के आखिरी 2 चैप्टर के बारे में बताने जा रहे हैं। इसका नाम परमाणु तथा नाभिक। इसके 8 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। इससे पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला है, बोर के परमाणु मॉडल के अवगुहितों का उल्लेख कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए। और तीसरा क्वेश्चन है, हाइड्रोजन परमाणु के वर्णक्रम से प्राप्त श्रेणियों का उल्लेख कीजिए। जो लाइमन बराबर श्रेणी होती है वही सब। फिर तीसरा है, हाइड्रोजन परमाणु के वर्णक्रम से प्राप्त उल्लेख कीजिए। बंधन ऊर्जा क्या है। नाभिक के द्रव्यमान क्षेत्र से क्या समझते हैं। छठवां क्वेश्चन है, सूर्य से ऊर्जा नाभिकीय संयोजन द्वारा कैसे उत्पन्न होती है। फिर एक चैप्टर लास्ट में आता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यानी युक्तियाँ। इससे भी 8 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। पीएन डायोड में अवक्षय परत ऊर्जा बैंड से आप क्या समझते हैं। ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, अवक्षय परत तथा ऊर्जा बैंड। फिर छठवां क्वेश्चन है, पीएन संधि डायोड के लिए अग्र व पक्ष दिशक अवस्था में परिपथ का आरेख खींचना होगा आपको। फिर 7वां क्वेश्चन है, सोलर सेल से आप क्या समझते हैं। तो बच्चों, हम आपको कुछ बोर्ड से रिलेटेड कुछ जो इंपॉर्टेंट मात्रकाएं होती हैं आती हैं बोर्ड में अधिकतर आती रहती हैं। जैसे धारिता का मात्रक, चुंबकशीलता का मात्रक, परितत्व मात्रक, विद्युत धारा का मात्रक, तरंग दैर्घ्य का मात्रक और आवेश का मात्रक ज्ञात कर लीजिए। अब हम आपको भाई लास्ट में कहते हैं कि जो फिजिक्स का तो आज का हो ही गया है, अब केमिस्ट्री और बायो का आपको डे बाई डे मिलता रहेगा। तो आप इसकी एक अलग कॉपी बनाइए और क्वेश्चन को अच्छे से लिखिए और जितना हो सके 20-25 दिन में इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करिए। और काफ़ी मतलब अलग से अब कुछ भी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितने क्वेश्चन है सब इम्पॉर्टेंट है, इसका अच्छे से प्रैक्टिस करें और जितना हो सके अपने दोस्तों को शेयर करें जो 10वीं 12वीं में हैं, सबको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और इससे हम मतलब मान के चलते हैं 40 से 45 नंबर आपके बोर्ड में आ जाएंगे, ये पूरी गारंटी है।